नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 लोकसभा चुनाव, देखिए मतदान प्रक्रिया खत्म हो चुका है। बीते दिनों 7वें चरण का भी मतदान जो है वो भी प्रक्रिया खत्म हो गया। तमाम चैनल के एग्जिट पोल नतीजे जो हैं वो रुझान जो है वो आने लगे। लाइव सिटीज ने भी आपको एग्जिट पोल दिखाया और आपने देखा भी है। हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी जय शुक्ला जी मौजूद है स्टूडियो में, इनसे बातचीत करेंगे और सबसे पहला सवाल तो लाइव सिटीज के एग्जिट पोल पर ही करेंगे। जय शुक्ला जी, देखिए लाइव सिटीज के रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पर थे, ग्राउंड जीरो पर थे, उन्होंने भी एग्जिट पोल किया और तमाम आंकड़े बताए। बिल्कुल। उन आंकड़ों में आपको क्या दिख रहा है? वसीम, सही कहा आपने। सबसे पहले तो हम दर्शकों को ये बता देना चाहेंगे कि हम इस वीडियो में चर्चा इस बात की करने आए हैं कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों के जो एग्जिट पोल आए वो किस चैनल ने अपनी तरफ से या फिर किस एग्जिट पोल की ओर से कितनी सीटें किस गठबंधन को दी गई। बिल्कुल। सबसे पहले जैसा कि आपने कहा, हम लाइव सिटीज के एग्जिट पोल की बात कर लेंगे। हमारे एग्जिट पोल में जो दिखाया गया है वो भी आपको जान लेना चाहिए। लाइव सिटीज ने एनडीए को बिहार में 33 यानी कि 33 सीट्स दिए हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को जो है 5 सीटें दी गई। अब इनमें बीजेपी को 16 सीटें, उसके अलावा जदयू की बात करें, जेडीयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है, 11 सीटें दी गई हैं। एलजेपीआर को 5 सीटें दी गई हैं और हमको 1 सीट दी गई है। हालांकि इंडिया गठबंधन की भी अगर हम इसमें बात करें तो जिस 5 सीट की हम बात कर रहे हैं उसमें देखिए, हालांकि एक चीज और जानिए, अदर्स को भी हमने 2 सीटें दी हैं। आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसका खाता इस एग्जिट पोल में नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। और सबसे पहली बात तो ये भी जान लीजिए कि हम एग्जिट पोल बता रहे हैं, हम रिजल्ट नहीं बता रहे हैं, हम नतीजा नहीं बता रहे हैं। नतीजे 4 तारीख को आने वाले हैं। अब देखिए, लाइव सिटीज के एग्जिट पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन को जो सीटें मिल रही हैं, जो 5 सीटें हमने बताई हैं, उनमें आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को कितनी सीटें जा रही हैं वो भी जान लेना जरूरी है। आरजेडी को हमने 2 सीटें दी हैं, इसके अलावा कांग्रेस को 2 सीटें जा रही हैं। वीआईपी का खाता नहीं खुल रहा है यहां पर हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। सीपीआईएमएल को हमने 1 सीट दिया हुआ है और इसके अलावा सीपीआई का भी यहां पर खाता नहीं खुला है। अब देखिए, लाइव सिटीज की बात हो गई। इसके अलावा अजीत द्विवेदी और ज्ञानेश्वर का एग्जिट पोल हम आपको दिखाते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट है दोनों, और उन्होंने जो एग्जिट पोल बताया है उसके मुताबिक एनडीए को 28 से 32 सीटें दी गई है और इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 8 से 10 सीटें यहां पर उनके द्वारा दी गई। अब देखिए, इसमें बीजेपी को कितना, बीजेपी को 13 सीटें जाती हैं, जदयू को 12 सीटें, एलजेपीआर यानी कि लोजपा रामविलास चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 4 सीटों पर एग्जिट पोल में जीत रही है। अब हमको भी यहां 1 सीट दी गई है। जीतन राम मांझी की पार्टी है, खुद भी चुनावी मैदान में है, गया लोकसभा क्षेत्र सीट से जो है चुनावी मैदान में है, और उनकी पार्टी को भी 1 सीट दी गई है। अब बारी आती है राजद, कांग्रेस और अन्य पार्टियों की, इंडिया गठबंधन की। बिहार में जो अजीत द्विवेदी और ज्ञानेश्वर की ओर से एग्जिट पोल जारी किया गया है, जो बताया गया है। अब देखिए, आरजेडी को 6 सीटें इसमें दिया गया है, कांग्रेस को 2 सीटें दी गई हैं, सीपीआईएमएल को 1 और अदर्स को 1 सीटें यानी कि अन्य को भी 1 सीट दी गई। लाइव सिटीज के एग्जिट पोल को अगर देखा जाए जय शुक्ला जी, तो सबसे जो खुशखबरी वाली बात यह है महागठबंधन की तरफ से कि राजद का भी अब खाता खुल रहा है। बिल्कुल। अरे आप 2019 के नतीजों को देखिए ना, किशनगंज कांग्रेस को एक छोड़ करके, मोहम्मद जावेद को छोड़ करके 39 तो बीजेपी के पास थी, एनडीए गठबंधन के पास थी। तो इस बार जो है बढ़िया, मतलब हमने जैसे कि शुरू में भी, सुबह में भी एक वीडियो किया था, हमने आलोक के साथ उसे बताया था कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन ने मजबूती से लड़ने का काम किया है, हौसला टूटने नहीं दिया है, और उसका नतीजा दिख रहा है। तेजस्वी की मेहनत भी रंग लाई। हाँ, अब हम लगातार बात कर रहे हैं एजेंसियों की, जिस एजेंसी ने एग्जिट पोल में अपना जो नतीजा दिखाया है। तो अब देखिए, लाइव सिटीज का हमने आपको बता दिया, अजीत द्विवेदी ज्ञानेश्वर का एग्जिट पोल हमने आपको बता दिया। अब अन्य एग्जिट पोल्स की बात करते हैं, अन्य एजेंसीज की बात करते हैं। बिल्कुल, और बेहद ही चौंकाने वाला रुझान और मिलता जुलता जो रुझान है, एग्जिट पोल के जो रुझान दिखाए जा रहे हैं, जिसमें रिपब्लिक मैट्रिक, देखिए भाजपा प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 32 से 37 सीटें आ सकती है और इंडिया महागठबंधन को बिहार में 2 से 7 सीटें आ सकती है। अन्य यानी अदर, निर्दलीय कोई एक जीत सकता है। ये रिपब्लिक मैट्रिक कर रहा है। ये क्या कहता दिखाई दे रहा है? ये रुझान क्या है? ये तो हम रुझान की बात नहीं, हम कह रहे हैं कि एग्जिट पोल बताया जा रहा है। और ये जितने भी एजेंसियां, रिपब्लिक मैट्रिक्स की आपने बात कही है, जैसा कि आपने कहा 32 से 37 सीटें जो है एनडीए गठबंधन को दिया जा रहा है रिपब्लिक मैट्रिक्स के द्वारा। राजद के सहयोगी पार्टियों, राजद को सम्मिलित कर लीजिए, तो 2 से 7 सीटें दी जा रही हैं, अन्य को 1 सीटें दी जा रही हैं। मतलब ये हुआ कि इस बार बीजेपी को 32 से जो 37 सीटें दी जा रही हैं, इसमें भी आप कह सकते हैं कि झटका तो है, क्योंकि 40 में 40 का दावा था, 39 तो कम से कम जीतना था। तो यहां पर झटका तो लगा है बिहार में बीजेपी को। अब देखिए, रिपब्लिक
पीमार क्यू की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, एनडीए गठबंधन को 37 सीटें 37 सीटें इन्होंने भी दी हैं। अब इन्होंने इंडिया अलायंस को बिहार में 3 सीटें दी हैं और अदर्स में इन्होंने एक को भी नहीं रखा है। मतलब 3 और 37 का इन्होंने आंकड़ा सीधा सीधा बता दिया है। हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक पीमार-क्यू की। बिल्कुल। बिहार में जो एग्जिट पोल जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी एजेंसी के द्वारा, किसी भी न्यूज चैनल के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उनमें कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। वसीम, आप भी इस बात से ताल्लुकात रखिएगा कि बिहार में इस बार इंडिया का प्रदर्शन अच्छा रहा है। एक तेजस्वी यादव ने 250 से ज्यादा सभाएं कर ली, डबल सेंचुरी लगा दिया और उसका नतीजा इस बार के चुनाव में एग्जिट पोल में फिलहाल जो है देखने को मिल रहा है। नतीजे देखिए, एक बार फिर से आपको हम कह देते हैं, हम नतीजों की बात नहीं कर रहे हैं। नतीजे 4 तारीख को आएंगे और जो रिजल्ट, जो एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो 37 सीटें यहाँ रिपब्लिक पीमार-क्यू ने इंडिया एनडीए अलायंस को दिया है और इंडिया सबसे अलग एग्जिट पोल भी जो रिपब्लिक पीएमआर-क्यू का है वो दिख रहा है, क्योंकि एनडीए अलायंस को 37 सीटें और इंडिया अलायंस को बिहार में बस 3 सीटें। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रखा इन्होंने कि 30 से 40 के बीच में या 37 से 38 के बीच में या 39 के बीच में, सीधा सीधा बता दिया है कि यहाँ 37 और यहाँ 3 एग्जैक्ट आंकड़ा बता दिया है। अब देखिए वसीम, आप बताइए इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया क्या कहता है एग्जिट पोल में अपने? देखिए, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया 27 से 32 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 7 से 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में डालता दिखाई दे रहा है। देखिए, जो तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच जा रहे थे, उस पर मुद्दे की बात करते जो तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे थे, रोजगार की बातें हो या महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे डालने की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन को एग्जिट पोल के अनुसार फायदा दिख रहा है। तेजस्वी यादव की मेहनत रंग लाई, वहीं इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खुशखबरी या एग्जिट पोल देता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात हम बिहार की कर रहे हैं, पूरे अगर देश भर की बात कीजिएगा तो एग्जिट पोल में अलग अलग आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। कितने तो आंकड़े, अगर देखिए इंडिया टुडे की अगर एक्सिस माई इंडिया के ही एग्जिट पोल की हम बात करें तो इसने तो 401 दे दिया है नरेंद्र मोदी को, मतलब एनडीए को। तो अलग अलग आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन हम बात बिहार की कर रहे हैं और बिहार में सीटों का समीकरण समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। जब आप लोकसभा चुनाव में है, जब लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है, जब चुनाव संपन्न हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है, एग्जिट पोल पर चर्चा जब हो रही है, तो ये सारी चीजें चर्चा का विषय बन जाती है। देखिए, जातीय समीकरणों को भी आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते और बिहार में जातीय समीकरण हमेशा से चुनाव में हावी रहा है और उसको मद्देनजर रखते हुए ही आप कोई डेटा पर बात कर सकते हैं। हाँ, चलिए बात करते हैं न्यूज 24 टुडे चाणक्य की। जी बिल्कुल। इन्होंने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 36 सीटें दी है बिहार में। इसके अलावा राजद प्लस उनके जो सहयोगी हैं, मतलब इंडिया अलायंस को बिहार में बात करें तो 4 सीटें दिया है इन्होंने, और इन्होंने भी सीधा सीधा दिया है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रखा है कि 35 से 40 के बीच में या 36 से 38 के बीच में, और सीधा दे दिया है, अदर्स को 0। 36 और 40 जो है न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने दिया है। तो हम एग्जिट पोल लगातार चर्चा कर रहे हैं और वसीम एक चीज और है कि बीच बीच में हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, जो बिहार में सिनारियो रहा है लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान का। तेजस्वी यादव एक बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आए। कमर में दर्द के बावजूद भी जिस प्रकार उन्होंने सभाएं की हैं और जिस प्रकार लोगों को मुद्दे से भटकने नहीं दिया है। एक तरफ एनडीए के बड़े बड़े नेता बिहार में आकर आरक्षण का राग अलाप रहे थे, कई सारे मसलों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन वहीं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के जो नेता, गठबंधन के जो नेता थे, उन्होंने बिहार में कुछ चुनिंदा मुद्दों को पकड़ के रखा था। मसलन रोजगार हो गया, गरीबी हो गई, स्टूडेंट्स का मुद्दा हो गया, महिलाओं का मुद्दा हो गया, सुरक्षा का मुद्दा हो गया, नौकरी रोजगार पलायन इत्यादि कई सारे मुद्दों को उन्होंने इस बार बीच में लाया है जनता के, और उसको पकड़ के, सबसे अहम बात यह है कि उसको पकड़ के बैठे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में विचलित हो गए, जेल जाने तक की बात कह दी गई। काराकाट में तो नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया कि आप हेलीकॉप्टर से घूम लीजिए, नाम जरूर नहीं लिया, लेकिन कहा कि हेलीकॉप्टर से घूमने वाले चुनाव के बाद 4 तारीख के बाद जो है जेल की हवा खाएंगे। ऐसा में अब तेजस्वी यादव जो जिस प्रकार के युवा नेता हैं, विचलित नहीं हुए और वो उस मुद्दे को उन्होंने पकड़ के रखा जिस मुद्दे पर वो लगातार बातचीत करते आए थे, और उसका नतीजा है कि बिहार में राजद का खाता खुलता दिखाई दे रहा है कई एग्जिट पोल्स में। और एक बात और अहम है, तेजस्वी यादव ने, आपने सही कहा, मोर्चा संभाले रखा, क्योंकि राहुल गांधी की सभा देखें बिहार में तो बहुत कम हुई। बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभा देखें तो वो भी कम हुई, यानी कि बिहार का दौरा बहुत कम हुआ और इनके ही जिम्मे, इनके ही कांधे पर बिहार की 40 लोकसभा सीटें जिताने का जिम्मा रखा गया और तेजस्वी यादव ने बाखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया है। मुकेश सहनी का भी साथ मिला, मुकेश सहनी कभी किसी सभा में गए भी, लेकिन ज्यादातर सभाओं में गए, कहीं कहीं किसी सभा में नहीं भी गए, लेकिन मुकेश सहनी का साथ तेजस्वी यादव को काफी भाया है इस चुनाव में, और दोनों ने मिलकर खूब चुनावी सभाएं की है। यहाँ तो मुकेश सहनी ने भी लगता है शतक लगा ही दिया होगा चुनावी सभाओं का। बिल्कुल। अब देखिए आगे बात करते हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स की। वसीम आप समझाइए। देखिए, इंडिया टीवी सीएनएक्स
एनडीए गठबंधन को 28 से 30 सीटें, और वहीं राजद यानी अन्य जो महागठबंधन के घटक दल हैं, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, कांग्रेस, इन तमाम दलों को मिलाकर 3 से 5 सीटें, और वहीं अन्य को भी जय शुक्ला जी 1 सीटें यहाँ दी जा जीत रही है। दिलाते हुए दिखाई दे रही है। तो यह जो आंकड़ा है, ये बेहद ही चौंकाने वाला हमको लग रहा है, क्योंकि देखिए अगर इस पूरे आंकड़े को देखा जाए तो 28 से 3 सीटें, 3 से 5 इंडिया गठबंधन को बिहार में, और अन्य 1, यानी कि अन्य का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है इनके एग्जिट पोल के मुताबिक। इनके एग्जिट पोल के मुताबिक। तो देखिए जो सिनेरियो है, अगर अन्य एजेंसियों का आप देखें तो लगभग मिलता जुलता है। हाँ। और लाइव सिटीज ने तो सबसे पहले जो एग्जिट पोल दिखाया अपने दर्शकों को, उनके आंकड़े को अगर देखा जाए जय शुक्ला जी, तो लगभग तमाम जितने भी एजेंसियां हैं उसी के इर्द गिर्द है। उसी के इर्द गिर्द है। हाँ, जैसा कि हमने बताया था, एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं। लाइव सिटीज ने आपको बताया था एनडीए 33, इंडिया 5 और अदर्स को 2 दिया था हमने, और इसी के इर्द गिर्द अब तक हमने जितनी भी बताया है आपको एग्जिट पोल, जितने भी एजेंसीज का, लगभग इसी के इर्द गिर्द 1 या 2 सीट इधर उधर घूमते नजर आए हैं। तो ये भी एक चर्चा का विषय है। अब देखिए टाइम्स नाउ ईटीजी की बात करते हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल में एनडीए को 30 से 32, जबकि इंडिया अलायंस को बिहार में 6 से 8 सीटें दी जा रही हैं। मतलब आप साफ समझिए, यहाँ अलग अलग आंकड़े निकलकर जरूर सामने आए हैं, लेकिन जो ओवरऑल एवरेज देखिएगा, जो ओवरऑल समीकरण की बात करेंगे, एग्जिट पोल के नतीजों की बात करेंगे, हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे हम कह रहे हैं, देखिए चुनावी नतीजे हम नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ टाइम्स नाउ ईटीजी ने 30 से 32 एनडीए को दिया है, 6 से 8 जो है इंडिया अलायंस को दिया है। मतलब कुल मिला के देखिए, अब ओवरऑल अगर बात करते हैं वसीम, तो 2019 वाला सिनारियो तो नहीं होने जा रहा है इस बार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है ना? वो स्पष्ट हो चुका वो स्पष्ट हो चुका है। इस बार जो है मतलब मजबूत स्थिति में। अब इधर तो बिहार की बात हो गई, ओवरऑल अगर इंडिया की हम बात कर लेते हैं, कुल सीटों की बात कर लेते हैं, तो वहां भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। कोई 125 से 140 दे रहा है। हालांकि इंडिया अलायंस के नेता भी इस बात पर अडिग हैं कि हम 295 प्लस जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो तो देश स्तर की बात हो गई, लेकिन बिहार की बात अगर करें तो यहाँ भी एनडीए भले जीत की स्थिति में हो, लेकिन झटका तो लगा है ना, झटका तो लगा है। अब देखिए टाइम्स नाउ ईटीजी का हमने बता दिया एग्जिट पोल क्या है। न्यूज नेशन का बताइए। बिल्कुल, न्यूज नेशन बिहार में एनडीए गठबंधन को साफ साफ 31 सीटें एक झोली में डालते हुए दिखाई दे रही है, वही 9 सीटें इंडिया गठबंधन को झोली में डालते दिखाई दे रही है। अन्य का खाता, ये तो बड़ा आंकड़ा है, ये तो बड़ा आंकड़ा है। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा तो इन्होंने ही दे दिया। बिल्कुल, न्यूज नेशन ने इंडिया अलायंस को बिहार में 9 सीटें दे डाली है। बिल्कुल। उसके अलावा 31, अब तो 9 के बाद 31 बच जाती है। तो यहाँ जो है न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन की भारी जीत कह सकते हैं। सीटों पर मत जाइए, लेकिन जिस प्रकार की सीटें यहाँ दी जा रही हैं, इंडिया अलायंस तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की यहाँ पर बड़ी जीत होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कुनबे की भी जीत होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इसका फैक्टर भी रहा है। देखिए जो रुझान, जो आंकड़े न्यूज नेशन दर्शा रही है, इसका फैक्टर समझिए जय शुक्ला जी। देखिए बक्सर लास्ट वक्त में सिनेरियो पूरा बदला, चुनावी पूरा बदला, काराकाट का सिनेरियो बदला, पवन सिंह चुनावी मैदान में थे और एक वेव उठा पवन सिंह का भी, वहां का भी चुनावी सिनेरियो बदला। आरा जहां कहा जा रहा था कि आरा से आर के सिंह को कोई हरा ही नहीं सकता, वहां तो रातों रात ही मामला पूरा का पूरा माहौल जो है वो बदलता दिखाई दिया। वहीं नवादा की सीट लीजिए आप, जमुई की सीट लीजिए आप, गया की सीट लीजिए आप, ये तमाम, खगड़िया की सीट लीजिए आप, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर अब भी प्रश्न चिन्ह है कि आखिर ये सीटें किनके झोली में, कांटे की टक्कर है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है वहां पर। आगे पूर्णिया को अपने गिना, पूर्णिया भी गिन लीजिए उसमें। बिल्कुल, पूर्णिया में भी कांटे की टक्कर है। पप्पू यादव हो गए हैं वहां पे, संतोष कुशवाहा है, अब क्या होगा कोई जानता नहीं है। एग्जिट पोल में भले ही कुछ आंकड़ा दे दिया जाए, लेकिन नतीजे जब आएंगे तो वास्तविकता पता चलेगी कि क्या होने वाला है। हालांकि एग्जिट पोल ज्यादातर सही ही होता है, इधर उधर की 1-2 सीटों की अगर बात छोड़ दीजिए तो एग्जिट पोल लगभग बराबर आता है। 3 प्लस माइनस रख सकते हैं। अब देखिए न्यूज नेशन हमने कर लिया, इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स की बात करते हैं जी। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को जो है बिहार में 33 सीटें दी जा रही हैं, इंडिया अलायंस को 7 सीटें दी जा रही हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइव सिटीज रिपोर्टर्स एग्जिट पोल को देखें तो साफ लगभग मिलता जुलता है। यहाँ पर 7 सीटें इंडिया गठबंधन को दी गई है, और लाइव सिटीज रिपोर्टर्स एग्जिट पोल को अगर आप देखते हैं तो 5 सीटें इंडिया गठबंधन को और 2 निर्दलीय को जाता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ निर्दलीय को ना दे करके इंडिया गठबंधन को 7 सीटें दी गई है। जय शुक्ला जी।
अच्छा वसीम, बीच में एक बात और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जिट पोल की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, बिहार में आपने भी कई सीटों का दौरा किया था, बिल्कुल। आपने भी कई जगहों के समीकरण को भांपा है, करीब से देखा है। आपको क्या लगता है कि जो अभी तक हमने एग्जिट पोल बताया है, क्या ये वाकई सटीक होने जा रहा है? बिल्कुल सटीक होने जा रहा है। देखिए, हमने जिन सीटों का पब्लिक को जिक्र कोई किया, कंफ्यूजन ना रह जाए दर्शकों जी को। जी बिल्कुल। देखिए, ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम भी थी और मैं खुद भी था, और ग्राउंड जीरो पर तेजस्वी यादव की मेहनत, और देखिए सबसे बड़ा, तेजस्वी यादव ने जो एक्सपेरिमेंट किया है कुशवाहा समाज को लेकर के, जो 7 टिकट वो कुशवाहा समाज को देते हुए इस 40 लोकसभा सीटों में दिखाई दिए, बिल्कुल वो एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है जय शुक्ला, इसे आप कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यही कारण है कि जो आंकड़े एग्जिट पोल में दिखाई जा रहे हैं, वहां पर राजद का भी खाता खुल रहा है और कांग्रेस की भी सीटें बढ़ती दिखाई दे रही है। 2019 में एक किशनगंज ही सीट कांग्रेस जीत पाई थी और पूरा महागठबंधन कुम्मा जो है वो ध्वस्त होता दिखाई दिया था। मगर यहाँ पर राजद के लिए भी अच्छी खबर है कि खाता खुल रहा है, वहीं सीपीआईएमएल के लिए भी अच्छी खबर है, एक सीटें एग्जिट पोल में दिखाई जा रहे हैं कि एक सीटें सीपीआईएमएल भी जीत सकती है, हालांकि सीपीआई नहीं जीत रही है, एग्जिट पोल के नतीजे में भी ये दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। बेगूसराय जहां से गिरास चुनावी मैदान में थे, देखिए मजे हुए हैं और चुनावी समीकरणों को बहुत अच्छी तरीके से भापते हैं और समझते हैं। ऐसे में सीपीआई वहां पर थोड़ा फंसती हुई दिखाई दे रही थी चुनावी मैदान में। वहीं अगर अन्य जगहों पर आप देखें तो कांटे की टक्कर है। नवादा की सीट आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, यानी कि नवादा एनडीए गठबंधन भी जीत सकता है और इंडिया गठबंधन के भी खाते में जा सकती है, यानी कांटे की टक्कर है। महज एक कदम यूं कह सकते हैं कि जो आगे बढ़ेगा, जिसके साथ जनता एक कदम आगे बढ़ी होगी, वह जीत दर्ज कर जाएगा। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन बहुत कम रहने वाला है, आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। चलिए अब टीवी9 पोल स्ट्रेट की बात कर लेते हैं। टीवी9 पोल स्ट्रेट ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को बिहार में 29 सीटें दी हैं। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस को 8 सीटें जाती हैं और इसके अलावा इन्होंने 3 अदर्स को दिया है। बिल्कुल चौंकाने वाला है। यहाँ 3 अदर्स को दिया गया है। अब ये अदर्स कौन कौन है, खैर ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए टीवी9 पोल स्ट्रेट कहता है कि हम 29 सीटें जो है एनडीए को अपने एग्जिट पोल में दे रहे हैं। इसके अलावा 8 सीटें जो है इंडिया अलायंस को अपने एग्जिट पोल में दे रहे हैं। इसके अलावा 3 सीटें जो है अन्य को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टीवी9 पोल स्ट्रेट का एग्जिट पोल है। मुझे लगता है ये 3 सीटें जो अदर्स को दी जा रही है इस एग्जिट पोल में, वह 3 सीटें, एक सिवान की सीट जो कि काफी हॉट सीट रही, बिल्कुल, आप तो दूसरा बिल्कुल पूर्णिया की सीट जहां पर पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया बिल्कुल और लगातार मोर्चा संभाले रखा, कहा कि भाई माँ है, हमारी मातृभूमि है, और काराकाट की सीटें। देखिए काराकाट भी दे रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, ये एग्जिट पोल के जो 3 सीटें जो दी जा रही है, आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि देखिए जो सिनेरियो बना है काराकाट में, वहां राजा राम सिंह आगे निकल सकते हैं इंडिया गठबंधन। लेकिन लड़ाई कांटे की किससे हो सकती है? लड़ाई कांटे की है, लड़ाई आमने सामने की है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो है वो मजे हुए हैं और वरिष्ठ हैं, चुनावी समीकरणों को बहुत जल्दी भाप जाते हैं, और कुशवाहा समाज का वोट तो इतना भी नहीं उनसे दूर गया है। देखिए, और जहां तक बात रही एनडीए के वोट बैंक की, जो स्वर्ण जाति के वोटर्स हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा खड़े दिखाई दिए। पवन सिंह को आप तीसरे नंबर पे रख रहे हैं? मगर पवन सिंह थे वहां पर पवन सिंह ने भी वोट काटे हैं एनडीए के, इसे भी आप बिल्कुल नजरअंदाज पवन सिंह को आप तीसरे नंबर पर, बिल्कुल तीसरे पायदान में। मगर यहाँ एग्जिट पोल के जो नतीजे यहाँ पर दिख रहे हैं, वहां पर मुझे जैसा लगता है ये 3 निर्दलीय उम्मीदवार को जीत दिलाते हुए एग्जिट पोल, ये टीवी9 पोल स्ट्रेट ने दिया है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। आप देखिए एबीपी वोटर क्या कहता है, वसीम समझाइए। जी एबीपी सी वोटर्स कहता है कि एनडीए गठबंधन बिहार में 34 से 38 सीटें ये भी जीत सकती है। बड़ा आंकड़ा है और बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और कहीं अगर महागठबंधन और इंडिया गठबंधन साइड से देखें तो कहीं ना कहीं इस आंकड़े के बाद उन्हें लगेगा कि आखिर ये हुआ क्या। ऊपर से अगर हम देख ले तो किसी ने ये वाला आंकड़ा नहीं दिया था अभी तक। बिल्कुल, ये वाला 37 तक गया था आंकड़ा, 32 तक गया था, 33 तक भी गया था, लेकिन 38 तक आंकड़ा नहीं गया था। बिल्कुल, यहाँ तो 38 पहुंच गया है। और इंडिया गठबंधन 3 से 5 सीटें ही जीत सकती है, ये एबीपी वोटर कहता है। जी बिल्कुल, और निर्दलीय का खाता नहीं खुल रहा है। बिल्कुल। तो ज्यादातर एग्जिट पोल में हमने यही देखा है कि अदर्स को नहीं रखा गया है, अदर्स को 0-0 दिया गया है। हालांकि रिपब्लिक मैट्रिक्स की बात करें तो अदर्स को 1 दिया गया है। इसके अलावा इंडिया टीवी
सीएनएक्स ने भी एक दिया हुआ है आदर्श को, और इसके अलावा जैसा कि अब तक हमने चर्चा की सबसे ज्यादा किसी ने दिया है तो टीवी9 पोल स्टेट ने दिया है। अन्य को 3 सीटें दी गई हैं टीवी9 पोल स्टेट के एग्जिट पोल में। तो ये तमाम जो ब्यौरा है, ये तमाम जो एग्जिट पोल हैं अलग अलग एजेंसियों के हैं, अलग अलग न्यूज चैनल्स के हैं, और इन्होंने बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसके नतीजों का एक पूर्वानुमान जताया है। और वैसे भी कहते हैं कि एग्जिट पोल का मतलब अनुमानों के आईने से, और अनुमान ज्यादातर सटीक बैठते हैं या अच्छा, इधर या इन उधर थोड़ा बहुत हो इन जाते हैं। तमाम एग्जिट पोल के अगर आंकड़ों को देखें तो मोदी मैजिक बिहार में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नुकसान तो हुआ है 39 से, अगर आंकड़े नीचे आ रहे हैं तो नुकसान एनडीए गठबंधन को बेशक होता दिखाई दे रहा है, मगर जो बातें कही जा रही थी और तेजस्वी यादव जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे और महागठबंधन के तमाम जो नेता जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे और कहते नजर आ रहे थे कि इस बार मुद्दा बड़ा मोदी की लड़ाई है और मुद्दा जीतता हुआ नजर आ रहा है। और आप तेजस्वी यादव का वो ट्वीट और फेसबुक पे लिखा हुआ लाइन आप नहीं भूल सकते हैं, 295 से अधिक सीटें जीत रहे हैं, जनता साथ खड़ी है। मगर यहाँ इन एग्जिट पोल के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो जनता अब भी मोदी के साथ। बिल्कुल, ये बात भी आपने सही कही वसीम कि इस बार मोदी फैक्टर उतना कारगर नहीं हुआ। हालांकि कारगर हुआ है, तभी तो ज्यादा सीटें दिखाई जा रही है एग्जिट पोल में। लेकिन जो लहर 2019 में थी, जो लहर 2014 में थी, हर हर मोदी घर घर मोदी वाली जो नारा चल रहा था, जो बातें चल रही थी, हर किसी के जहन में नरेंद्र मोदी था, वो वाला माहौल इस बार नहीं दिखा है। हालांकि अंतोगत्वा आकर के इस लोकसभा चुनाव में बिहार की कुछ सीटों पर समीकरण बदले जरूर हैं, कुछ बातें हुई जरूर है नरेंद्र मोदी को लेकर के, लोगों ने सोचा जरूर है, लेकिन वो नजारा, वो माहौल बिल्कुल नहीं रहा है जो माहौल 2019 में था। तो ये चीजें थी, कुछ आंकड़े थे, कुछ एग्जिट पोल थे अलग अलग एजेंसियों के, जो हमने आपको बताए हैं। वसीम हमारे सहयोगी हमारे साथ थे। अब देखना होगा कि जब 4 तारीख को नतीजे सामने आते हैं तो वाकई में किसका मंगल और किसका अमंगल होता है, क्योंकि मंगलवार के दिन नतीजे आ रहे हैं और उसी दिन तय हो जाना है कि किसका मंगल हुआ और किसका अमंगल हुआ। इंडिया गठबंधन ने कितना टक्कर दिया, कितनी मजबूती से तेजस्वी यादव लड़े, कितनी मजबूती से लालू प्रसाद यादव का समीकरण पीछे से काम आया। हालांकि लालू प्रसाद यादव की बात करें तो 2 सीटों पर ही इस बार सिमट के रह गए। सारण और पाटलिपुत्र के अलावा लालू प्रसाद यादव ने कहीं चुनावी कैंपेन मेरे ख्याल से नहीं किया, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जब तक हैं बिहार में, बिहार और झारखंड की राजनीति के धुरी माने जाते हैं, और उनका एक जो वाक्य है, एक बयान जो है, वही विरोधियों को पस्त करने के लिए, परेशान करने के लिए काफी होता है। वसीम, ये एग्जिट पोल के नतीजे थे और एग्जिट पोल के नतीजे सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं। 4 तारीख को परिणाम सभी के सामने होगा। क्या मोदी मैजिक काम कर गया या फिर मुद्दे की बात मोदी पर भारी पड़ी। देखिए, हमारे सीनियर सहयोगी जय शुक्ला हमारे साथ थे, तमाम सीटों पर बारीकियों से आपको समझा रहे थे कि आखिर गणित क्या है और यह गणित, यह फॉर्मूला कितना सटीक साबित होगा 4 तारीख, आने वाली 4 तारीख को। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। जय शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को विस्तार से तमाम आंकड़ों को समझाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे लाइव सिटीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।